फिर से आप लोग का स्वागत है वीडियो के सेशन में, जिसमें आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इंटरनेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, जैसे कि हम लोग इससे पहले भी कई वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। अब ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपका इंटरनेट से रिलेटेड है। इंटरनेट से रिलेटेड अब हम लोग इसमें डिस्कशन आगे आगे कंटिन्यू करके बात करना शुरू करेंगे। तो इंटरनेट होता क्या है ये तो खैर हम लोग जानेंगे ही जानेंगे। उसके साथ साथ कुछ टर्म्स, कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ चीजें जो पूछी जाती हैं इंटरनेट में आप लोगों से एग्जामिनेशन में, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है। इस टॉपिक में हम लोग केवल उतनी चीजें डिस्कस करेंगे जितना जरूरी है आपके एग्जामिनेशन के पर्पस से। अदरवाइज इंटरनेट बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। नेटवर्किंग और इंटरनेट, ये दोनों ही टॉपिक हम लोग केवल उस लेवल तक डील करेंगे जिस लेवल तक आप लोगों से पूछा जाता है। दैट्स इट। इससे ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं और ना हमें जानना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग सबसे पहले पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इंटरनेट भैया। ग्लोबली कनेक्शन के लिए, ग्लोबल कनेक्शन के लिए हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ग्लोबल कनेक्शन और कम्युनिकेशन, इन शॉर्ट में अगर देखा जाए तो दुनिया भर को अगर हमें कनेक्ट करना है तो भाई दुनिया भर से कोई कनेक्शन, यानी इन शॉर्ट में अगर एक तरह से बोला जाए, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए दुनिया से बात करने के लिए। तभी आप इंटरनेट कनेक्टेड, मतलब तभी आप लोग ग्लोबली कनेक्टेड हो पाओगे। तो ग्लोबल कनेक्शन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ग्लोबल कनेक्शन के तरीके क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट से कनेक्ट आप लोग कैसे होते हो? वो आप लोग आईएसपी के थ्रू होते हो। अब वो कैसे होते हो वो मैं पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को अभी समझा दूंगा। एक डायग्राम बना के मैं पूरी चीज प्रॉपर वे में डिस्क्राइब करूंगा कि इंटरनेट से हम लोग कनेक्ट कैसे होते हैं। उसके बाद फिर वो कनेक्शन हम तक पहुंचता कैसे है, वो कनेक्शन जब हमारे पास पहुंच जाता है तो हम उसको एक्सेस कैसे करते हैं। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग एक तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेब ब्राउजर। वो हमारा वेब ब्राउजर होता है, ठीक है। और वो जो वेब ब्राउजर होता है उसमें असल में कुछ वेब पेजेस होते हैं आपके, जिसके बिहाफ पे हम लोग इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट प्लस कनेक्शन प्लस कम्युनिकेशन, दोनों आपका इसमें वर्कआउट करता है। किसी भी नेटवर्क में, फिर वो चाहे इंटरनेट हो, फिर वो चाहे केबल नेटवर्किंग हम लोग बात करें, केबल नेटवर्किंग मतलब केवल लाइन की बात करें जिसमें केवल फाइल शेयर हो रही है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं भी है, हर जगह अगर नेटवर्क है, इंटरनेट है, तो कनेक्शन प्लस कम्युनिकेशन होना कंपलसरी है, तभी वो नेटवर्क या इंटरनेट कहलाएगा। फ्रेंड्स, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करना और आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहला पॉइंट जो हमारे सामने आता है कि इंटरनेट की जब भी हम लोग बात करते हैं कि कैसे क्या होता है, कैसे इंटरनेट होता है, तो इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए और उसके ऊपर वर्क करने के लिए जितना आप लोग के लिए जरूरी है, उस पार्ट पे 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी। 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? आईएसपी। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है हमारे लिए? मॉडेम, एक तरह की डिवाइस होती है। और तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है हमारे लिए? तीसरी रिक्वायरमेंट है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी तरह का कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकें अगर हमें वर्क करना है तो अब समझिएगा। सबसे पहली चीज जो आती है आपके सामने आईएसपी, इसको मैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू आप लोगों को समझाता हूं। देखिए, हमारे पास जो आईएसपी होता है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये हमारे घरों तक जो पहुंचता है, ये हमारे घरों तक पहुंचता किसके थ्रू है? टेलीफोनिक लाइंस के थ्रू। टेलीफोनिक लाइंस के थ्रू, वो जो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस आप लोग लेते हो, ठीक है, और भी हम लोग जियो फाइबर कनेक्शंस लेते हैं, मतलब इन शॉर्ट में जितने भी कनेक्शंस हम लोग लेते हैं वो थ्रू केबल ही हमारे पास पहुंचता है, थ्रू टेलीफोनिक नेटवर्क ही हम लोगों तक पहुंचता है। ये टेलीफोनिक नेटवर्क के थ्रू आप लोगों तक पहुंचता है। हालांकि टेलीफोनिक नेटवर्क का जो वर्क है वो तो खैर है ही, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड फैलाने के लिए हम लोग आईएसपी का इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड वाइड अगर हमें इंटरनेट कनेक्शन लेना है तो इन शॉर्ट में आईएसपी एक टर्म है। आईएसपी एक टर्म है जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं। ये होता क्या है? इसका फुल फॉर्म तो खैर बहुत कॉमन फुल फॉर्म है, आप लोग जानते होंगे। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और इसकी अगर मैं बात करूं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की अगर हम लोग बात करें तो भाई ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ये होता क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेट की सर्विस हमें प्रोवाइड करती है, बस वही हमारी आईएसपी कहलाती है, दैट इज कॉल्ड आईएसपी।
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है, जो इंटरनेट की सर्विस हमें देती है, बस वही हमारी आईएसपी कहलाती है। अब आप इसमें एयरटेल की बात कर लो, बीएसएनएल की बात कर लो, वीएसएनएल की बात कर लो, ठीक है, जियो की बात कर लो जो कि रिलायंस का है, ऑब्वियस सी बात है, किसी की भी आप बात कर लो। और आजकल एक नेटवर्क हमारा मिक्स हो गया है, जो कि आइडिया का नेटवर्क अलग था, वोडाफोन का नेटवर्क अलग था, दोनों मिक्स हो गए हैं, वी कहलाने लगे हैं आज के टाइम पे। तो वो भी आपके किसके एग्जाम्पल में आएंगे? आईएसपी के एग्जाम्पल में ही आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास टेलीफोनिक नेटवर्क के थ्रू हमारे कहां तक पहुंचा? हमारे घर तक पहुंचा। हमारे कहां तक पहुंचा? हमारे होम तक पहुंचा, हमारे घर तक पहुंच गया, ये घर तक पहुंच गया आपके, ठीक है। अब ये जो घर तक आप लोग के पहुंचा है टेलीफोनिक नेटवर्क, ये टेलीफोनिक नेटवर्क जो हम लोग के घरों तक पहुंचा है, बेसिकली ये आपके घर तक जब पहुंचा तो इससे पहले आपको एक डिवाइस की जरूरत पड़ी उस घर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। उससे पहले नहीं, मतलब आपके घर में आपके पहुंच गया, और समझ लीजिए ये आपका घर नहीं है, ये आपका एक तरह से लैपटॉप है, दैट इज योर लैपटॉप, ठीक है, ये आपका सिस्टम है। हालांकि सिस्टम जैसा नहीं लग रहा है, मान लीजिए सिस्टम है आपका ये, ठीक है। मेरी ड्राइंग कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो आप लोग मान लीजिए दैट इज योर सिस्टम, ठीक। घर मान लीजिए, सिस्टम मान लीजिए, जैसा भी आप लोग को सही लगे, ठीक है। वैसे हम लोग अभी यहाँ पे इसको लैपटॉप मान के चल रहे हैं या डेस्कटॉप मान के चल रहे हैं, मतलब कोई भी एक हमारी ऐसी डिवाइस जिसमें आपने इंटरनेट कनेक्शन लेना चाहते हैं। तो भाई ये जो टेलीफोनिक सर्विस है आपकी, ये टेलीफोनिक सर्विस में जो आपका सिग्नल फ्लो होता है, असल में वो सिग्नल जो फ्लो होता है आप लोग का, वो फ्लो होता है एनालॉग सिग्नल, ठीक है। और कंप्यूटर हमारा वर्क करता है डिजिटल सिग्नल्स पे। किस पे वर्क करता है? डिजिटल सिग्नल्स पे। तो हमें यहां पर एक ऐसे डिवाइस की जरूरत पड़ती है जो कि इस एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर सके, और वाइस वर्सा डिजिटल को किस में कन्वर्ट कर सके? एनालॉग में कन्वर्ट कर सके। और यही काम आपका करता है कौन? मॉडेम करता है। ये काम कौन करता है? मॉडेम करता है। यानी कि आईएसपी हमें क्या दे रहा है? हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, टेलीफोनिक सर्विस के थ्रू वो हमारे घरों तक पहुंच रहा है, और उसको हमारे सिस्टम में कनेक्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं किसका? मॉडेम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग को मालूम होगा RJ45 जैक हम लोग यहाँ पे लगाते हैं और कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं RJ45 जैक के थ्रू। RJ45 होता है, RJ11 होता है, और भी अलग अलग जैक्स होते हैं। जैक्स मतलब यहाँ पे पोर्ट्स होते हैं, जिसमें RJ की अगर बात की जाए तो RJ यहाँ पर होता है रजिस्टर्ड जैक, दैट इज नॉट रेडियो जॉकी, दैट इज योर रजिस्टर्ड जैक, वो आपका रजिस्टर्ड जैक कहलाता है। तो मॉडेम की अगर बात की जाए तो मॉडेम बेसिकली होता क्या है, ये तो मैंने आप लोग को बताया भैया। मॉडेम आपका बेसिकली होता क्या है? दैट इज योर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉडेम की अगर बात की जाए तो मॉडेम आपका क्या होता है? दैट इज योर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। मॉडेम आपका क्या होता है? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन आपका होता है, दैट इज योर मॉडेम। अब मॉडेम की हम लोगों ने बात की, तो भाई मॉडेम का बेसिकली काम क्या होता है वो तो आपको समझ में आ ही गया कि भैया एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में वाइस वर्सा ये कन्वर्ट करता है। दैट इज द वर्क ऑफ द व्हाट? मॉडेम। ये मॉडेम का वर्क हुआ, ठीक है। अब इसके थ्रू आपका नेटवर्क कहां पर आ गया? मतलब इन शॉर्ट में अगर देखा जाए तो इंटरनेट कहां पे कनेक्ट हो गया? यहां पर आपका इंटरनेट कनेक्ट हो गया, मतलब इस लैपटॉप में, इस डेस्कटॉप में आपका इंटरनेट कनेक्ट हो गया। अब इंटरनेट कनेक्ट तो हो गया, आपको अगर कोई भी चीज ओपन करनी है इसमें, तो उसको ओपन करने के लिए, मतलब इंटरनेट चलाने के लिए आपको सर्टेन एक तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, और वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड वेब ब्राउजर। वो आपका कहलाएगा वेब ब्राउजर, दैट इज कॉल्ड वेब ब्राउजर। वो आपका वेब ब्राउजर होगा। तो इन शॉर्ट में 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारे फुलफिल हुए, जिसके थ्रू हम लोगों ने इंटरनेट को अपने घरों तक ले आए। सबसे पहला क्या था? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर हमारा क्या था? मॉडेम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, या मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो प्रोसेस है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर टर्म है इसका। उसके बाद फिर वेब ब्राउजर, ठीक है, एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वेब ब्राउजर। मॉडेम एक तरह की हार्डवेयर डिवाइस है, और आईएसपी एक तरह से कह सकते हैं हमारा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है, बस वही हमारी कहलाती है क्या? आईएसपी। दैट इज कॉल्ड आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दैट इज कॉल्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो फ्रेंड्स, ये हैं आपके बेसिक 3 टर्म्स जिसके बिहाफ पे हम लोग इंटरनेट को, मतलब बेसिक
3 चीजें जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट को अपने घरों में कनेक्ट करते हैं, नॉर्मली अपने घरों में कनेक्ट करते हैं। बाकी मोबाइल फोन्स में भी आपको किसके थ्रू इंटरनेट मिलता है, वो भी एक तरह का चिप ही तो होता है भाई। क्या होता है आपके में सिम लगा होता है कि नहीं होता है, उसी के थ्रू आपको इंटरनेट मिलता है। तो भाई वो किसके थ्रू मिला, वो आईएसपी के थ्रू तो मिला, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, कुछ अलग थोड़ी है। एयरटेल जो होता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी होता है और आपको क्या कहते हैं बात करने का कनेक्शन भी प्रोवाइड करता है, दोनों ही चीजें वो प्रोवाइड करता है। एक बहुत साधारण भाषा में आपको ये मैंने समझाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स अब एक एक करके जरा पॉइंट वाइज हम लोग इस पर डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने जो आता है दैट इज योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो आप लोग खुद ही समझ रहे हो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, ये तो मैंने खैर एक्सप्लेन कर ही दिया है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका होता क्या है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके घरों तक पहुंचता है, जिसमें मॉडेम का बहुत बड़ा रोल होता है। आपका मॉडेम आपका इंटरकनेक्ट, मॉडेम जब तक कनेक्टेड नहीं होगा तब तक आप इंटरनेट कनेक्शन अपने कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट नहीं कर सकते। इन शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि भाई अगर ये डिवाइस आप हटा दो यहां से तो आप इंटरनेट नहीं कनेक्ट कर पाओगे अपने कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, तो आपको मॉडेम तो चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए। ठीक है, अब वो चाहे इनबिल्ट हो, फिर वो चाहे आप या तो इंटरनल इस्तेमाल करो चाहे एक्सटर्नल इस्तेमाल करो, मॉडेम चाहिए ही चाहिए आपका। ठीक है, तभी वो आपका कनेक्शन आगे कंटिन्यू कर पाता है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना भाई, क्योंकि हमारा जो टेलीफोनी नेटवर्क है वो एनालॉग सिग्नल पे वर्क करता है, ये वेव वाले फॉर्मेट्स जो होते हैं, ठीक है, इस पे वर्कआउट करता है। और जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम वो हमारे डिजिटल सिग्नल्स पे वर्क करता है ना, 10101010 के कॉम्बिनेशन पे वर्क करता है। अब अगर आप लोग थोड़ा सा समझ रहे हो तो मैं ये चीज पहले भी बता चुका हूं डिजिटल सिग्नल्स के बारे में आप लोग को। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बात करना शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था पूरे स्ट्रक्चर के बारे में कि भाई आईएसपी हमारा होता क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारा क्या होता है, इन सब चीज़ों पे हम लोग वर्कआउट कैसे करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी, मॉडेम और वेब ब्राउजर, इन तीनों के बारे में हम लोग ने डिस्कशन किया था। ठीक है, उस स्ट्रक्चर में। तो अब उसी स्ट्रक्चर में सबसे पहला पॉइंट जो था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था। तो भाई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रदान करे, बस वही हमारी आईएसपी कहलाती है। और उसके कुछ सर्टेन एग्जांपल्स हैं, जैसे बीएसएनएल हो गया, एयरटेल हो गया, वी हो गया। वी का मतलब यहाँ पे वोडाफोन और आइडिया दोनों एक मिक्स हो गए हैं, एक जगह पे आ गए, तो वो आपके वी कहला रहे हैं। ठीक है, एक चीज मैं आप लोग को और बता दूं, वी के अलावा इसमें एक पॉइंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो पॉइंट ये है कि जब भी आईएसपी की बात की जाती है तो यहाँ पे सर्टेन एग्जांपल्स की तो खैर बात होती है, ऑर्गेनाइजेशन की बात तो होती है, जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स, जो थर्ड पार्टी हम लोग को आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस देते हैं, वो भी हमारे आईएसपी में ही काउंटेबल होते हैं, जैसे सिक्का हो गया। ठीक है, ये खैर यूपी साइड्स में ज्यादातर यूज होता है। अब ये मैंने एक एग्जांपल बताया आप लोग को ताकि आप लोग समझ सको और थोड़ा प्रॉपर वे में। नेक्स्ट अब आपका आता है कम्युनिकेशन डिवाइसेस में मॉडेम। ठीक है, मॉडेम क्या होता है, पहले तो फुल फॉर्म समझ लीजिए, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, वहां मैंने मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन लिखा तो वो प्रोसेस होता है। ठीक है, दैट इज योर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। काम क्या होता है, काम वही जो मैंने आप लोग को बताया कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, इन शॉर्ट में वाइस वर्सा ये आपका वर्क करता है। ये बेसिकली दो टाइप के इसमें डिस्कशन में है, एक आपका होता है इंटरनल मॉडेम और एक आपका होता है एक्सटर्नल मॉडेम। ये जो मॉडेम आप देख पा रहे हो ये असल में एडीएसएल प्लस राउटर मॉडेम होता है आपका। एडीएसएल प्लस राउटर का जो मॉडेम होता है ये दैट इज योर मॉडेम। ये आज के टाइम पे आपका इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें आप लोग मतलब होता है ना कि आज के टाइम में केवल एक ही डिवाइस हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसमें मॉडेम और वाईफाई कनेक्शन दोनों आप लोगों को मिलते हैं। मतलब कहने का ये है कि यह मॉडेम का भी काम करता है और मॉडेम के साथ साथ यही आपका वाईफाई वेव्स भी मतलब एक तरह से फैलाता है, जिसके थ्रू आप लोग कनेक्टेड होते हो इंटरनेट से डायरेक्टली। ठीक है, अपने घरों में कनेक्टेड होते हो इंटरनेट से डायरेक्टली। चलिए फ्रेंड्स, तो भाई मॉडेम जो आपका होता है उसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम की अगर बात की जाए तो मॉडेम को मतलब मॉडेम को कन्वर्ट किया जाता है। मॉडेम इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग एंड एनालॉग इनटू डिजिटल। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, मुद्दे की जो चीज हम लोगों ने डिस्कस नहीं की है इसमें वो जरा हम लोग समझ लें। पहले तो देखो, इंटरनल मॉडेम मैंने आप लोगों को बताया, इंटरनल मॉडेम आपका सिस्टम यूनिट में होता है, वही जो कैबिनेट होता है उसके अंदर ही होता है आपका इंटरनल मॉडेम। एक्सटर्नल मॉडेम इस तरह के होते हैं, एग्जांपल आपको लोगों को पता ही चल गया। ठीक है, जैसे जो हमारे ब्रॉडबैंड कनेक्शंस होते हैं उसमें हम लोग एडीएसएल प्लस राउटर ही आज के टाइम पे लगा रहे हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। मॉडेम की स्पीड जो नापी जाती है वो आपकी नापी जाती है बीपीएस में। किसमें नापी जाती है, बीपीएस में। बीपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है बिट्स पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड
बिट्स पर सेकेंड, वो आपका होता है बिट्स पर सेकेंड। जहां पर बीपीएस की अगर हम बात करें तो इसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं आपके, एक होता है केबीपीएस और एक होता है एमबीपीएस। ठीक है, एक होता है केबीपीएस और एक होता है एमबीपीएस, जहां पर केबीपीएस का फुल फॉर्म होता है किलो बिट्स पर सेकेंड, किलो बिट्स पर सेकेंड, और एमबीपीएस आपका होता है मेगा बिट्स पर सेकेंड, मेगा बिट्स पर सेकेंड। किलो बिट्स पर सेकेंड और एमबीपीएस होता है आपका मेगा बिट्स पर सेकेंड। तो भाई मॉडेम की अगर हम लोग बात करें तो मॉडेम का बेसिकली यही मतलब मॉडेम की अगर हम लोग बात करें तो मॉडेम की जो स्पीड नापी जाती है वो बीपीएस में नापी जाती है। ठीक है, मॉडेम की स्पीड या मॉडेम के ट्रांसफर रेट की अगर हम बात करें तो वो बीपीएस में नापी जाती है, और वही केबीपीएस और एमबीपीएस आपका कहलाता है। एमबीपीएस आप लोग जानते ही होंगे, 100 एमबीपीएस लगभग स्पीड हम लोग को मिलती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, जब हम लोग अपने जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन हम लोग लेते हैं, अब वहां पर वो कैसे मिलता है वो एक अलग सिनेरियो है। ठीक है, नहीं तो 100 एमबीपीएस की अगर बात की जाए तो जियो फाइबर लाइन हमें दे रही है आज के टाइम पे 100 एमबीपीएस स्पीड हमारे एक सिंगल सिस्टम की अगर बात की जाए। सिंगल सिस्टम इन द सेंस मतलब यानी कि आप लोग का जो कनेक्शन है उस पर जो मिल रहा है। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, तो अब आगे बात करते हैं। मतलब यानी कि जितना क्लेम किया जाता है कभी भी उतना नहीं मिलता। जैसे इसमें एमबीपीएस, जैसे अगर मान लो किसी ने बोला 100 एमबीपीएस, तो कभी भी जितना क्लेम किया जाता है उतना नहीं मिल पाता, उससे कम ही मिलता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया मॉडेम, दैट इज योर मॉडेम। और फिर आपका आता है क्या, वेब ब्राउजर। जैसा मैंने आप लोगों को उस स्ट्रक्चर में क्लियर किया था कि भाई वेब ब्राउजर आपका किस लिए इस्तेमाल होता है। ये एक तरह की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका बेसिकली काम होता है किसी भी वेबसाइट्स को ओपन करना, यानी कि इन शॉर्ट में कनेक्शन तो आप लोगों ने एस्टैब्लिश कर लिया है आईएसपी और मॉडेम के थ्रू, लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी वेबसाइट ओपन करना है तो उसके लिए आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होना कंपलसरी है। बस वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका कहलाता है क्या, वेब ब्राउजर, दैट इज कॉल्ड वेब ब्राउजर, वो आपका वेब ब्राउजर कहलाता है। ठीक है, आज के टाइम पे कई पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो शायद मेरे हिसाब से आप सभी लोग जानते होंगे वो वेब ब्राउजर्स हैं कौन कौन से हमारे, वो तो खैर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल केवल इतना समझिए कि वेब ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप लोग किसी भी वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हो, वेब पेजेस को मतलब किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हो या फिर सर्फिंग कर सकते हो, या फिर वेब पेजेस को या वेबसाइट्स को आप ओपन कर सकते हो। वेब क्लाइंट जो भी आप लोग कहना चाहो वो आप बोल सकते हो, पर्टिकुलर एक सर्वर से, जैसे गूगल से आप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करके आप कोई भी वेब पेज ओपन कर सकते हो। सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर, दैट इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसके कुछ सर्टेन एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, जिसमें सर्टेन एक एग्जांपल आपके सामने आ रहा है गूगल क्रोम। ठीक है, फिर है मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, फिर है सफारी, फिर है इंटरनेट एक्सप्लोरर और फिर है ऑपरा मिनी। देखो फ्रेंड्स, गूगल क्रोम की अगर बात की जाए तो बड़ा ऑब्वियस ही बात है कि गूगल कंपनी है, गूगल कंपनी का आपका ये वेब ब्राउजर है। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स की अगर बात की जाए तो फायरफॉक्स कॉर्पोरेशन का है आपका ये। सफारी की अगर बात की जाए तो कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं जानते होंगे, मैं बता दूं एप्पल कॉर्पोरेशन के लिए आपका इसका इस्तेमाल होता है। एप्पल कॉर्पोरेशन में यानी एप्पल कॉर्पोरेशन इसका इस्तेमाल करता है, उसका प्रोडक्ट है, एप्पल कॉर्पोरेशन का प्रोडक्ट है सफारी। इंटरनेट एक्सप्लोरर की अगर बात की जाए तो ये प्रोडक्ट है आपका किसका, माइक्रोसॉफ्ट का। ये तो खैर बच्चा भी जानता है आज के टाइम पे कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। मुद्दे की जो चीज है उस पर मैं जरा आ जाऊं, माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोडक्ट जरूर है, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन है इंटरनेट एक्सप्लोरर का वो है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर एज। ठीक है, एज इसका इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एज आपका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ऑपरा मिनी में जो आपका प्रोडक्ट होता है वो ऑपरा का होता है। ठीक है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑपरा, ऑपरा मिनी है पूरा नाम आपका वेब ब्राउजर का। अच्छा, एक पॉइंट और है इसमें बताने लायक, वो भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। इन सब की अगर बात की जाए तो ये सारे के सारे आपके वर्कआउट करते हैं किस पे, जीयूआई इंटरफेस पे। ठीक है, ये सारे के सारे आपके किस पे वर्कआउट करते हैं, ये सारे के सारे आपके वर्कआउट करते हैं जीयूआई इंटरफेस पे, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। ये किस पे वर्क करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे सारे के सारे आपके वर्क करते हैं। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे सारे के सारे वर्क करते हैं। अच्छा, मैं आप लोग को एक एग्जांपल और बताना चाहता हूं। ठीक है, वो एग्जांपल है दिस वन। ये आपका टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर है, दिस इज योर कॉल्ड टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर, दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर। ये आपका होता है
टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर, जो कि आपका है LYNX। देखो इसको लाइनेक्स से मत कंपेयर करना, ठीक है। लाइनेक्स इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपका है OS, दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये आपका क्या है, ये आपका टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर है, यानी कि CUI इंटरफेस पे वर्क करने वाला आपका एक तरह का वेब ब्राउजर है ये, ठीक है। अच्छा, इसमें आप लोग अगर देखें तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का साइन है, ये ओपेरा मिनी का साइन है, ये आपका मोजिला फायरफॉक्स का साइन है, ये गूगल क्रोम का साइन है, ये सफारी का साइन है, ठीक है। सफारी के वेब ब्राउजर्स, ये सारे के सारे वेब ब्राउजर्स के ही आपके साइन होते हैं, कभी गौर करना तो आप लोग को पता चलेगा इसके बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आगे और कंटिन्यू करते हैं। यहां तक मैंने आप लोग को वो चीजें बताई जिससे हम लोग इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, और कनेक्ट करने के बाद हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे वर्क कर सकते हैं इंटरनेट पे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब बढ़ते हैं सबसे पहले नेटवर्क पे। दुनिया का पहला नेटवर्क वो था आपका ARPANET, दुनिया का पहला नेटवर्क, ठीक है। पहला पॉइंट ही लिखा हुआ है ARPANET, दुनिया का पहला ऑपरेशनल नेटवर्क बनाया गया था, दैट इज ARPANET, जिसके अंदर आपके कम्युनिकेशन करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। कनेक्शन प्लस कम्युनिकेशन दोनों की कोशिश की गई थी, फाइल्स को शेयर करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। और इसको बनाने वाला था, मतलब इसको बनाने की अगर बात की जाए तो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसका इस्तेमाल मतलब इसका इस्तेमाल भी किया था, और इसको बनवाने में एक तरह से क्या कहते हैं फंड दिया था, ठीक है। लेकिन एक बात बताऊं, इसमें लिखा है ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ये ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसको स्टार्ट किया था, इसको शुरू किया था, ठीक है। ये कंप्लीट जो हुआ था वो कंप्लीट हुआ था आपका 1969 में जाके, इट वाज कंप्लीटेड इन 1969 में, ठीक है। तो स्टार्टेड की बात की जाए, अच्छा इसमें मुद्दे की चीज क्या आती है, इसमें मुद्दे का जो क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप होता है वो ये पुटअप होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANET। ये फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, तो इसको जरा सभी लोग गौर से समझिएगा। और दुनिया का पहला ऑपरेशनल नेटवर्क यही था आपका ARPANET, जिसको फंड दिया था, मतलब फंड करके जिसको बनाया गया था। फंड किसके द्वारा दिया गया था? US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा दिया गया था, USA के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमें डिस्कशन करना है, तो ये ऐसे नहीं डिस्कस करेंगे, इसको हम लोग और थोड़ा प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए होगा, ब्लैंक स्लाइड चाहिए होगी, तो हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग का लिखा हुआ वेब एड्रेस, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एड्रेस का मतलब क्या होता है? एड्रेस का मतलब ये होता है पता, ठीक है। पता आपका भी है, पता मेरा भी है, पता किसी और का भी होगा, पता अलग अलग टॉपिक्स में अगर हम लोग बात करें तो पता हर एक का होता है, एड्रेस हर एक का होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग कहें तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन यानी कि यूनिक एड्रेस हर एक वेबसाइट का होता है इंटरनेट पे। तो वो जो यूनिक एड्रेस होता है, उसी यूनिक एड्रेस को हम लोग स्पेसिफिक एक नाम से जानते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड URL, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपका कहलाता है URL, दैट इज कॉल्ड URL, ठीक है। जिसका बेसिकली जो काम होता है वेब रिसोर्सेज को इन शॉर्ट में लोकेट करना। मतलब कहने का मतलब ये कि कोई भी वेबसाइट अगर आप ओपन करते हो, तो वेबसाइट को जब भी आप ओपन करते हो तो वो पर्टिकुलरली वेबसाइट एक यूनिक एड्रेस है, एक यूनिक वेब एड्रेस है पर्टिकुलरली इंटरनेट पे, ठीक है। अब वो क्या है वो तो खैर एक अलग चीज है, अब उसमें कैसे कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो एक अलग चीज है। लेकिन यूनिक एड्रेस क्या है? वो यूनिक एड्रेस, यूनिक वेब एड्रेस आपका नाम क्या कहलाता है? दैट इज योर URL। अब यहां पर ये जो बना हुआ है ना कि भैया ये हमारा प्रोटोकॉल है, ये हमारा सर्वर है, ये हमारा पाथ है, ये हमारा रिसोर्स है, ये सब चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये हमारा डोमेन टाइप है। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करके एक्सप्लेन करता हूं। ये तो खैर आप लोग को दिखाने के लिए है, अब मैं जरा क्लियरली एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग जरा समझिएगा। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं जो नॉर्मली हम लोग शायद ही कोई यहां पर ऐसा सुन रहा हो जिसने कभी इसका इस्तेमाल ना किया हो, ठीक है। तो भाई एक चीज हम लोग समझ लेते हैं। HTTPS कोलन लिया, फिर ये लिखा, फिर आगे लिखा हम लोगों ने www डॉट, फिर लिखा google.com, ठीक, google.com। अब जरा सुनिएगा, इसके इधर का जो पोर्शन है ये HTTPS जो होता है आपका, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। ये आपका कहलाता है क्या? प्रोटोकॉल, दैट इज योर प्रोटोकॉल।
इसी तरह से www आपका कहलाता है क्या? वेब, दैट इज कॉल्ड वेब। इसी तरह से google.com आपका कहलाता है डोमेन नेम, डोमेन नेम। जहां पर .com की अगर बात की जाए तो ये जो .com होता है आपका, दैट इज कॉल्ड TLD। TLD का फुल फॉर्म होता है टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन। या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको टॉप लेवल डोमेन कह सकते हैं, या फिर इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज डोमेन टाइप, डोमेन टाइप। ठीक है, TLD की अगर बात की जाए तो टॉप लेवल डोमेन होता है आप लोग का, या फिर कहलाता है क्या? डोमेन टाइप, दैट इज ऑल्सो नोन एज डोमेन टाइप। तो एक होता है डोमेन टाइप, एक होता है टॉप लेवल डोमेन। ठीक, ये 2 पॉइंट्स पे आप लोग का वर्कआउट करता है, टॉप लेवल डोमेन और डोमेन टाइप। अब इसका ये जो .com है केवल .com नहीं होता, .org भी होता है, .gov भी होता है, ठीक है, .in भी होता है। इन सब की हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अभी फिलहाल जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पहले जरा इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे और डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने आया, इसमें ये सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने क्या आया? सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आया प्रोटोकॉल। ठीक है, तो पहले तो इसके बारे में समझ लो। ये लिखा हुआ है HTTPS, ये आपका प्रोटोकॉल होता है। अब प्रोटोकॉल क्या चीज होती है? A set of rule is known as protocol। ये पहली बार वर्ड आप लोग के सामने आया है, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं पहले तो आप लोग को। A set of rule is known as protocol। प्रोटोकॉल क्या चीज होती है? कंप्यूटर सिस्टम में जब भी आप नेटवर्क में कनेक्ट होते हो या इंटरनेट में कनेक्ट होते हो या किसी भी तरह की कोई भी नेटवर्किंग के प्रोसेस में आते हो, आप कुछ भी करते हो, सेंड करते हो, रिसीव करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, रिस्पॉन्स करते हो, कुछ भी करोगे आप इंटरनेट में या नेटवर्किंग में, तो वो सर्टेन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही होगा। और वही रूल्स और रेगुलेशंस जब आपके एक एरिया में इकट्ठे हो जाते हैं तो वही आपके कहलाते हैं क्या? प्रोटोकॉल्स। दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल, वो आपका प्रोटोकॉल कहलाता है। ठीक है, और अब आपके सामने प्रोटोकॉल के बाद आपके सामने आता है www, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। जहां पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, दैट इज योर वेब, या कह सकते हैं हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब। जहां पर google.com की अगर बात की जाए तो ये पूरा का पूरा आपका कहलाता है क्या? दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम। ये आपका कहलाता है डोमेन नेम, जहां पर डोमेन टाइप या TLD जो आप लोग का होता है, दैट इज योर .com, दैट इज योर .com, ये आपका .com कहलाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के सामने जो चीज रखना चाह रहा हूं वही चीज मैं रख रहा हूं। ठीक है, अभी वर्ल्ड वाइड वेब की जो हम लोग बात कर रहे हैं www की, ये तो हम लोग खैर अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। डोमेन नेम क्या होता है ये अब आपको शायद कुछ समझ में आया हो। ठीक है, यहां पर एक पार्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन के नाम का होता है, ठीक है, और एक पार्ट क्या होता है? एक पार्ट आपका डोमेन का टाइप होता है। ठीक है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो यही आपके डोमेन नेम कहलाता है, यही आपका डोमेन नेम कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं आप लोग के सामने अब जरा पहले तो मैं क्लियर कर दूं, यही चीज आपकी कहलाती है क्या? दिस इज कॉल्ड URL। यही चीज आपकी कहलाती है URL, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द पॉइंट। ठीक है, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो चलिए फ्रेंड्स आगे कंटिन्यू करते हैं। URL तो हमने डिस्कस कर लिया है, जैसे अब इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं जो हम लोगों ने पहले देखा था। तो वही चीज़ है, कुछ खास नहीं है। प्रोटोकॉल के बारे में बताया गया है, पाथ और रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोग को बताया गया है। ये वो पाथ है जहां पर यूजर नाम का कोई एक एरिया होगा, उसके अंदर आपका download.aspx नाम का एक फाइल है वो स्टोर्ड होगी। ठीक है, तो ये रिसोर्स हो गया, पर्टिकुलरली स्पेसिफाइज द फाइल नेम ऑफ द रिसोर्स। ठीक है, स्पेसिफाइज द फाइल नेम ऑफ द रिसोर्स, फाइल नेम है ये आपका रिसोर्स का। आइडेंटिफाइज द लोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी यूजर नाम के फोल्डर में ये आपका download.aspx स्टोर्ड होगा। और ये जो डोमेन टाइप है, ठीक है, .org,
ये www.mahindras.org, ये तो खैर आप लोग जानते ही हो इस साइट के बारे में, mahindras.org के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसी डोमेन टाइप से रिलेटेड, अब हम लोग बात और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई यहाँ पर डोमेन टाइप आता कितने तरह का है, देखिए मैं जो लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ इसका मतलब मेरी केवल उतनी ही होती हैं, और भी होती हैं, लेकिन मैं सर्टेन वो लिस्ट दिखा रहा हूँ जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मतलब जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो भाई वो कुछ ऐसी हैं, ये है आपके सामने। तो भाई जैसे अगर हम लोग बात करें तो .gov की अगर हम लोग बात करना स्टार्ट करें तो ये आपका गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए होता है। .org की बात की जाए तो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है। .info की बात करें तो इंफॉर्मेशन के लिए होता है। .mil की अगर बात की जाए मिलिट्री के लिए होता है। .net की अगर बात करें तो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसकी भी बात इसमें हो सकती है। .com की अगर बात की जाए तो कमर्शियल बिजनेस के लिए होता है। .nic की अगर बात की जाए तो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। .edu की अगर हम लोग बात करें तो वो आपका होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है। अब इसमें देखो मैंने जितनी भी चीजें आप लोगों को बताई हैं एक एक करके फिर से मैं डिस्कस कर ले रहा हूं आप सभी लोगों से। तो पहला आपका क्या है, गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड होती हैं जो वेबसाइट्स, उसमें हम लोग इस तरह की TLDs का इस्तेमाल करते हैं। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की जब भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। मिलिट्री से रिलेटेड आपका इसमें होता है इंटरनेट या नेटवर्क से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, नेटवर्क या इंटरनेट, इससे रिलेटेड अगर कोई होता है तो उसमें डोमेन टाइप कौन सा इस्तेमाल होता है, .net इस्तेमाल होता है। .com होता है कमर्शियल बिजनेस। .nic मैं आप लोग को एक चीज और बता दूं .nic के बारे में, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। अगर आप लोगों ने नाम ये ना सुना हो तो मैं आप लोग को बता दूं, भारत में जो हमारी आईटी कंपनी है, मतलब आईटी कंपनी तो कह सकते हैं सरकारी आईटी कंपनी जो हमारी है, वो असल में आपकी NIC ही है, ठीक है। अगर कभी नाम सुना आप लोगों ने तो वेबसाइट्स में कभी कभी आप लोग ये देखते होंगे nic.in या nic.co.in, तो NIC जो है वो भारत की ही आपकी आईटी की एक वेंचर कह सकते हैं या एक डिपार्टमेंट कह सकते हैं, आपका डिपार्टमेंट या एक तरह से कह सकते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, दैट इज सरकारी गवर्नमेंट। चलो भाई जैसे हम लोग आगे बढ़े तो .edu आपका होता है, .edu आपका इस्तेमाल होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। .edu नॉर्मली हमारा इस्तेमाल होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो ये देखो मैं सबके बारे में मैंने नहीं लिखा है, कॉमन सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी नहीं है कि हमें लिखना ही लिखना जरूरी है, वो आप लोग जानते हो, ठीक है। अब ये केवल इतनी नहीं कि केवल इतनी ही है, और भी हमारे पास बहुत सी हैं, ठीक है, लेकिन सब हमें डिस्कस नहीं करना, जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपके सामने डिस्कस की। चले फ्रेंड्स, कई बार पर्पस ये है क्या, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये है आपका पर्पस। किस पर्पस के लिए कौन सा डोमेन टाइप आपका इस्तेमाल किया जाता है, किस पर्पस के लिए, पर्पस क्या आखिरकार, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपके सामने प्रोटोकॉल, ठीक है। अब आपके सामने क्या आ रहा है, प्रोटोकॉल आ रहा है। सबसे पहला आपका आया HTTP, फिर हम लोग बात करेंगे FTP के बारे में, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे टेलनेट के बारे में, ठीक। देखो मैं एक चीज तुम लोग को पहले तो मैं क्लियर कर दूं, चाहे हम HTTP की बात करें फिर चाहे हम FTP की बात करें, FTP में ही हम लोग एक टर्म और डिस्कस करेंगे, अपलोड और डाउनलोड, ठीक है, वो क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले HTTP की बात कर ली जाए। देखो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब ये जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका होता है, ये एक तरह का आपका प्रोटोकॉल होता है जिसका बेसिकली काम ही यही होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का अगर हम लोग बात करें तो HTTP का जो काम होता है वो काम ही यही होता है कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के प्रोटोकॉल पे वर्कआउट करता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है। अब इसका मतलब आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या चीज है, तो देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि भाई आप लोग आपने बस एक वेबसाइट लिखी क्या, google.com, ठीक है। अब ये तो एक यूनिक एड्रेस है, ठीक है, दुनिया भर में अरबों खरबों वेबसाइट्स हैं, ठीक है, उन अरबों खरबों में से google.com ही आपके पास आए, ये जिम्मेदारी जिस प्रोटोकॉल को दी गई है वो HTTP को दी गई है। यानी कि आपने रिक्वेस्ट किया google.com, ठीक है, और आपको रिस्पॉन्स भी google.com से ही आए, मतलब google.com ही आपके सामने वेबसाइट ओपन हो, ये जिम्मेदारी होती है आपकी इस प्रोटोकॉल की, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर
प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, अब इसमें लिखा हुआ है न्यू वर्जन ऑफ एचटीटीपी इज एचटीटीपीएस। न्यू वर्जन ही असल में इस तरह से बोला जाए कि एचटीटीपी का जो सिक्योर्ड वर्जन होता है या सिक्योर्ड प्रोटोकॉल जो होता है आपका, वो एचटीटीपीएस होता है। जैसे आप लोग कभी आप लोग गौर करना, जब आप लोग कोई भी लॉगिन आईडी यूज करते हो, लॉगिन आईडी वाला कोई भी वेबसाइट आप यूज करते हो, ठीक है, डायनेमिक वेबसाइट जब भी आप कोई यूज करते हो लॉगिन आईडी वाला, कभी उस पर गौर करना आप लोग, ठीक है। तो वो जो वेबसाइट आप लोग की होगी ना लॉगिन आईडी वाली, उसमें ऊपर की तरफ नॉर्मली जो लोग लगाते हैं प्रोटोकॉल जो यूज करते हैं, वो प्रोटोकॉल एचटीटीपीएस का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि एस यहां पर जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द सिक्योर्ड पर्पस, सिक्योरिटी के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसका जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है एचटीटीपी का, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है आप लोग का, वो आप लोग का होता है 80 सॉरी फ्रेंड्स, वो आप लोग का क्या होता है 80 होता है, दैट इज योर 80, ठीक है। डिफॉल्ट पोर्ट नंबर आपका इसका 80 होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एचटीटीपी का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है, दैट इज योर 80। अच्छा हाँ फ्रेंड्स, मैं एक चीज तो आप लोग को बताना भूल ही गया, बहुत ही जरूरी चीज, ठीक है। तो वो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे और बात करेंगे। तो पहले हम लोग वो डिस्कशन कर लें। हालांकि एचटीटीपी प्रोटोकॉल आप लोग का फिनिश हो गया, इतना सफिशिएंट है। इसका देखो, इससे क्वेश्चंस कैसे पड़ा होता है, एचटीटीपीएस का फुल फॉर्म, ठीक है। एचटीटीपी आपके किस तरह की प्रोटोकॉल है, तो रिक्वेस्ट रिस्पांस प्रोटोकॉल है। एचटीटीपी का काम क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया है। एचटीटीपीएस में एस किसके लिए इस्तेमाल होता है, सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर जो होता है एचटीटीपी का, वो आपका 80 होता है, यानी कि 8080, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं जो अभी आप लोगों से बोल रहा था, एकदम से पढ़ाते पढ़ाते मुझे दिमाग में जो एक चीज स्ट्राइक की है, वो स्ट्राइक की है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। ये मिस हो गया, ये मैं पहले आप लोग को बता दूं। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग समझते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इसी प्रोटोकॉल के बारे में, एचटीटीपी के बारे में, तो अब वही जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं डीएनएस के बारे में, उसके बारे में करते हैं डिस्कस। तो भाई ये ब्लैंक पीपीटी मतलब ब्लैंक स्लाइड आप लोग के सामने आई है। इसमें होता क्या है, मैं पहले तो आप लोग को ये बता दूं डीएनएस होती क्या चीज है। देखो, अगर हम लोग बात करें तो हमने लिखा है google.com, दैट इज कॉल्ड google.com। इस google.com की अगर हम लोग बात करें तो google.com होता क्या है आपका, दिस इज कॉल्ड डोमेन नेम। ये आपका क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम। ये आपका है डोमेन नेम, ठीक। इस डोमेन नेम की अगर बात की जाए तो ये जो डोमेन नेम होता है, ठीक है, आप लोग तो google.com समझते हो, ठीक है, लेकिन जो आपका सर्वर है ना, वो नहीं पहचानता google.com, वो पहचानता है इसका एक यूनिक एड्रेस। आपके लिए यूनिक एड्रेस google.com जरूर हो सकता है, लेकिन एक सर्वर के लिए जो यूनिक एड्रेस होता है वो होता है उसका आईपी एड्रेस। जैसे फर्ज करो, थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, फॉर एन एग्जाम्पल, ये नहीं कह रहा google.com का यही आईपी एड्रेस है, ठीक है। आप कल को अगर आईपी एड्रेस मतलब यानी कि google.com का कोई स्पेसिफिक एक आईपी एड्रेस होता है, उस आईपी एड्रेस से अगर खोलना चाहो तो उससे भी खुल सकता है, ठीक है, लेकिन वो याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। दैट्स वाई यहां पर एक सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, डोमेन नेम आपके सामने है, ठीक है, आईपी एड्रेस आपके सामने है। इस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए, इस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जिस तरह के सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, वो सिस्टम आपका कहलाता है क्या, डीएनएस, जिसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम सिस्टम, दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डोमेन नेम सिस्टम। वो आपका कहलाता है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। यानी इन शॉर्ट में डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करने के लिए, मैं एक चीज समझाता हूं, अभी समझाता हूं, बस इतनी जो मैं बात बोल रहा हूं मुझे वो बात कंप्लीट कर लेने, तो फिर मैं समझाता हूं पूरी तरीके से आप लोग को, ठीक है। तो थोड़ी सी चीज क्लियर भी होगी आप लोग को। आईपी एड्रेस के बारे में भी मैं बताऊंगा, वो भी मैं इसी आप लोग का जो टॉपिक है, इसी टॉपिक में आगे की तरफ आप लोग को इंटरनेट में ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, आईपी एड्रेस के बारे में भी और मैक एड्रेस के बारे में भी। तो अभी फिलहाल सुन लीजिए कि डीएनएस होता क्या है। आप google.com, आपने लिखा www.google.com, लेकिन जो आपका सर्वर है जिसके पास आपने रेस्पॉन्स भेजा, उसने एक सिस्टम के पास ये रेस्पॉन्स भेजा, उस पे उसने क्या किया, उसने चेक करवाया कि भैया google.com का आईपी एड्रेस क्या है। तो वो आईपी एड्रेस उस पे सर्च करेगा, सर्च करके फिर उसके थ्रू फिर वो आपके सामने
प्रिंट कर देगा या फिर आपके सामने भेज देगा क्या, google.com की वेबसाइट को ओपन कर देगा। यानी इन शॉर्ट में आप लिखते जरूर google.com हो, लेकिन जो आपका सर्वर है, ठीक है, वो सर्वर समझता आईपी एड्रेस है। और ये जो ट्रांसलेशन का वर्क है कि डोमेन नेम से आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने वाला जो ट्रांसलेशन वाला वर्क है, ये वर्क करता कौन है, वो वर्क करता है आपका डीएनएस करता है, जो कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोमेन नेम सिस्टम। कई बार आप लोग देखते हो ना डीएनएस सर्वर एरर आ जाती है, तो वो इसी वजह से आती है कि वो एग्जैक्टली ढूंढ नहीं पा रहा होता है उसका यूनिक आईपी एड्रेस। दैट्स वाई ये दिक्कत होती है आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए भाई, तो ये आपका कहलाता है क्या, दिस इज कॉल्ड डोमेन नेम सिस्टम, जिसे हम लोग बोलते हैं डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब आया आप लोग का HTTP। ठीक है, HTTP आपका क्या होता है, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई HTTP क्या होता है, ये तो पूरी डिस्कशन हम लोग का हो ही चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आता है FTP। इसमें बहुत ज्यादा मुझे डिस्कशन नहीं कर रहा है, जैसा नाम लिखा है बिल्कुल ही वैसा काम है। फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए हमारा एक तरह का प्रोटोकॉल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और मैं एक चीज और आपको बता दूं, इसका जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है वो आपका होता है 21, दैट इज योर 21। ठीक है, बस इसमें मुझे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना, बस फाइल को ट्रांसफर करने के लिए हमारा एक तरह का प्रोटोकॉल होता है, दैट इज योर FTP, दैट्स इट। इसका जो पोर्ट नंबर होता है दैट इज योर 21, दैट्स इट, नथिंग मोर देन एल्स। ठीक है, अच्छा, इसमें 2 पॉइंट्स और लिखे हुए वो जरूर डिस्कस करना है मुझे आप लोगों के साथ, दैट इज योर डाउनलोड एंड अपलोड। अब ये डाउनलोड क्या चीज है और अपलोड क्या चीज है, इसको समझाने के लिए मैं वापस फिर से उसी पेज पर वापस जाना चाहूंगा ताकि मैं आप लोग को थोड़ा सा प्रॉपर वे में समझा सकूं। देखो, फर्ज करो ये आपका क्या है, दिस इज योर सर्वर, दिस इज योर सर्वर एंड दिस इज योर क्लाइंट। क्लाइंट मतलब कौन, क्लाइंट मतलब आप और हम। क्लाइंट मतलब कौन, क्लाइंट मतलब आप और हम, यूजर। ठीक है, ये कुछ ज्यादा हल्के कलर से मैंने ले लिया, इसको मैं दोबारा से मिटा के दोबारा से लिखता हूं। दैट इज योर यूजर, यानी कि आप और हम हैं। ठीक है, ये आप और हम हैं। और सर्वर की अगर बात करें तो भाई मान लो ये गूगल है आपका, दैट इज योर गूगल। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर मान लो आपको, या थोड़ी देर के लिए फर्ज करो इसको गूगल ना मान के आप मान लो यूट्यूब, गूगल भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब से थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यूट्यूब मान लिया आपने से। ठीक है, ये जो सर्वर है आपका दैट इज योर यूट्यूब। अब क्या है, आपको कोई भी फाइल, ठीक है, लोड करनी है यूट्यूब से अपने सिस्टम में। ठीक है, आपका सिस्टम ही तो है क्लाइंट, सर्वर मतलब यूट्यूब हो गया और क्लाइंट मतलब आपका सिस्टम हो गया। तो भाई एरो देख रहे हो, एरो किस तरह बना हुआ है आपका, नीचे की तरफ, यानी डाउन। तो ये आपका कहलाया क्या, डाउनलोड, दैट इज कॉल्ड डाउनलोड। यानी कि सर्वर से क्लाइंट में कोई भी चीज लोड करने को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनलोड, दैट इज कॉल्ड डाउनलोड। और भाई बट ऑब्वियस सी बात है, ये तो खैर समझ में आ ही गया होगा कि क्लाइंट से सर्वर में अगर हमें कोई भी चीज लोड करनी होती है तो वो हमारा कहलाता है क्या, अपलोड, दैट इज कॉल्ड अपलोड। वो हमारा कहलाता है अपलोड, दैट इज कॉल्ड अपलोड। तो भाई डाउनलोड क्या हो गया, डाउन एरो बन गई आपकी, दैट इज योर डाउनलोड। सर्वर से क्लाइंट में कोई भी चीज आपने लोड की, दैट इज योर डाउनलोड। और क्लाइंट से सर्वर में कोई भी चीज आपने लोड की, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड अपलोड। वो आपकी अपलोड कहलाई। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, यूट्यूब से कोई भी चीज आपने अपने सिस्टम में लोड की, दैट इज डाउनलोड। और अपने सिस्टम से जब आपने यूट्यूब में कोई भी चीज लोड की, दैट इज कॉल्ड अपलोड। वो आपकी कहलाई क्या, अपलोड कहलाई। ठीक है फ्रेंड्स, सो दैट इज कॉल्ड डाउनलोड एंड अपलोड, जो टर्म हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आगे और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अब डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि अब इसके बाद आपका फाइनली ये प्रोटोकॉल है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं टेलनेट की, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टेलनेट। नाउ फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये समझिए टेलनेट होता क्या, व्हाट इज टेलनेट। नॉर्मली अगर हम लोग टेलनेट की बात करें तो भैया रिमोट लॉगिन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखो इतना ढेर सारा जो पॉइंट लिखा है, इसको आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें बहुत बड़ी कोई चीज नहीं लिखी है, बस मुद्दे की चीज समझो। रिमोटली आपको कोई भी कंप्यूटर लॉगिन करना है, ठीक है, लॉगिन करना है या एक्सेस करना है, कनेक्ट करना है रिमोटली आपको कंप्यूटर, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है दैट इज योर टेलनेट।
अब यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग जानते हो कुछ लोग ना जानते हो, आप अगर इंटरनेट में कनेक्टेड हो तो मैं आपका जो सिस्टम है उसको मैं सपोर्ट पे उठा सकता हूं, इट इज पॉसिबल। और अगर मैं इंटरनेट में कनेक्टेड हूं तो आप मेरा सिस्टम सपोर्ट पे उठा सकते हो, इट इज पॉसिबल। लेकिन ये किसके थ्रू पॉसिबल है? ये पॉसिबल है इस प्रोटोकॉल के थ्रू, दैट इज कॉल्ड टेलनेट। वो आपका कहलाता है क्या? टेलनेट, दैट इज कॉल्ड टेलनेट। तो रिमोटली लॉगिन करने के लिए, रिमोटली लॉगिन कह सकते हैं, रिमोटली एक्सेस करने के लिए, रिमोटली एक्सेस करने के लिए हम लोग जिस तरह के सर्टेन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेलनेट। अब मैं इसके एग्जांपल की अगर बात करूं तो भाई इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है सॉफ्टवेयर का, जिसके थ्रू हम लोग सपोर्ट पे उठा सकते हैं इंटरनेट पे सिस्टम्स को। उठाने का मतलब यहां पर ये एक्सेस कर सकते हो, मतलब जो भी काम मैं कर रहा हूं वो काम मैं आपके सिस्टम के थ्रू कर सकता हूं, ठीक है। तो ये अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो वो आपका जो प्रोटोकॉल होगा वो प्रोटोकॉल आपका कहलाएगा क्या? टेलनेट प्रोटोकॉल, दैट इज कॉल्ड टेलनेट प्रोटोकॉल। वो आपका कहलाएगा टेलनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। और टेलनेट प्रोटोकॉल का जो पोर्ट नंबर होता है दैट इज योर 23, वो आपका होता है 23। पोर्ट नंबर जो आपका होता है दैट इज योर 23 टेलनेट का प्रोटोकॉल, ठीक है। मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा था, हाँ एग्जाम्पल जरा मैं आप लोगों को बता दूं। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें कि हम लोग सपोर्ट पे एक्सेस कर सकते हैं आपका सिस्टम, तो वो आपका एग्जाम्पल हो सकता है एनीडेस्क, टीम व्यूअर, अल्ट्रा व्यूअर। ये सॉफ्टवेयर के नाम है, आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए, आप किसी के भी सिस्टम को सपोर्ट पे उठा सकते हो। कोई दिक्कत हो गई आपके लैपटॉप में, आप अपनी मदर से बस खाली इतना बोलो या अपने फादर से केवल इतना बोलो, केवल सिस्टम ऑन करना जानते हो और कोई एक एप्लीकेशन, ठीक है, ऑन करना जानते हो, आपका काम हो जाएगा। आप दुनिया में किसी भी कोने पे होगे, इंटरनेट से अगर कनेक्टेड हो और आपका सिस्टम अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है, आप अपना सिस्टम सपोर्ट से उठा सकते हो और जो चाहे वो कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है, ये पॉसिबल है। तो ये तो बहुत कॉमन से आजकल की फैक्टर्स हैं, बहुत कॉमन सी चीजें हैं आप लोग की, ठीक है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं आज के टाइम पे। सो दैट इज योर, ये होता किसके थ्रू? ये होता है आपका टेलनेट प्रोटोकॉल के थ्रू। टेलनेट प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग रिमोटली कोई भी सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो भाई अब नेक्स्ट आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। तो अब टेलनेट के आगे अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब टेलनेट के बाद जो हम लोग अब डिस्कशन करेंगे वो हम लोग डिस्कशन करेंगे एमसीक्यू के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हर एक वीडियो सेशन में आपको एक एमसीक्यू मिलता ही मिलता है, जिसमें हम लोग लगभग 5 या 6 या 7 या 8 जिस हिसाब से टाइम होता है उस हिसाब से एमसीक्यूज का डिस्कशन करते हैं। तो भाई इसमें भी एमसीक्यू है आपका। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। तो भाई अपना पहला सवाल है कि व्हाट इज द कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ मॉडेम। ये मैंने साफ आप लोगों को बताया था कि मॉडेम की गति को मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इकाई क्या है। ये मैंने बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को बताया था, दैट इज योर बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। उसमें मैंने आप लोग को ऑप्शन भी बताया था कि भाई, मैंने ये भी बताया था कि केबीपीएस आप लोग का होता है, एमबीपीएस आप लोग का होता है, जहां पर केबीपीएस इज कॉल्ड किलो बिट्स पर सेकेंड, एमबीपीएस इज कॉल्ड मेगा बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस टू लोड द फाइल फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। भाई ये मैंने बना के बताया था कि सर्वर से क्लाइंट में अगर हमें भेजना है, डाउन एरो जा रहा है ना, तो क्या होगा भाई यहाँ पे? ऑब्वियस सी बात है, आप लोग के जहन में आंसर आ चुका होगा, दैट इज योर डाउनलोड। वो आपका डाउनलोड कहलाएगा, ठीक है, डाउनलोड होता है। और अगर मान लो क्लाइंट से अगर सर्वर में जाना होता, तो अप था एरो, तो वो हमारा क्या हो जाता? दैट इज योर अपलोड। वो आप लोग का क्या हो जाता? अपलोड हो जाता। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन आता है डीएसएल। देखो डीएसएल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, या कह सकते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं एडीएसएल राउटर्स आए। हम लोग के डीएसएल राउटर्स पहले चलते थे। डीएसएल राउटर्स का डीएसएल मॉडर्न था हमारा, ठीक है। तो डीएसएल हमारा है क्या असल में? ये एक तरह का हम लोग कह सकते हैं एक टर्म बोल सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग ब्रॉडबैंड को कनेक्ट कराते थे। अब आज के टाइम पे ख्याल यही चीज आपकी एडीएसएल के रूप में ज्यादातर इस्तेमाल होती है, जिसमें एडीएसएल प्लस राउटर इस्तेमाल होता है, यानी कि वही मॉडेम आपका जो इस्तेमाल होता है आज के टाइम पे, वो जो मैंने आपको बताया था एडीएसएल प्लस राउटर, उसमें क्या होता है कि वही मॉडेम आप लोग का एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है, और साथ साथ में उसी मॉडेम के थ्रू आपको वाईफाई कनेक्शन भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, डीएसएल का जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पे वो आपका होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, दैट इज योर डीएसएल। और एडीएसएल के क्या हो जाता है? असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर
लाइन। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो डीएसएल किस में इस्तेमाल होता है? बेसिकली ये ब्रॉडबैंड में इस्तेमाल किया जाता था, अब तो खैर एडीएसएल इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट आता है आपका फादर ऑफ ईमेल। ईमेल को किसने बनाया था? तो ये भी बहुत आसान सा आंसर है, और एक तरह से अगर देखा जाए तो स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन है। ठीक है, रे टॉमलिंसन, क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, टॉमलिंसन बोला जाता है इसको, रे टॉमलिंसन कई बार लोग बोलते हैं, दैट इज योर रे टॉमलिंसन, टॉमलिंसन उसको बोला जाता है। ठीक है, ओके, तो अच्छा, अब देखो इसमें एक व्यक्ति का नाम और बहुत बड़ा है, इसमें जितने भी नाम लिखे ना, एक नाम छोड़ के बाकी सारे नाम बहुत बड़े हैं। ठीक है, खैर अब हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, वो नाम भी अभी आगे आएगा, दैट्स व्हाई मैं उसको बता नहीं रहा हूं अभी। फादर ऑफ इंटरनेट, वो नाम क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फादर ऑफ इंटरनेट हमारे थे विंट सर्फ। ठीक है, विंट सर्फ और बॉब कहान, दो लोगों ने मिलके इसको बनाया था, दोनों एक दूसरे के कलीग थे और दोनों ने मिलके इंटरनेट का, मतलब एक तरह से फादर ऑफ इंटरनेट की अगर बात की जाए तो विंट सर्फ और बॉब कहान दोनों का ही नाम यहाँ पर आता है, जो कि काफी फेमस है इस पार्ट पे। तो फ्रेंड्स, ये है आपका कुछ सर्टेन पार्ट इंटरनेट का जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया, और इसी डिस्कशन को मैंने प्रॉपर वे में कंटिन्यू रखा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक भी आप लोगों का इंटरनेट ही है। जी हाँ, बिल्कुल, इंटरनेट, ये आप समझ लीजिए एक तरह से ये इंटरनेट 1.0 था, और अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो आपका इंटरनेट 2.0 होगा। तो भाई इंटरनेट 1.0 आप लोगों ने देख लिया है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेट 2.0 की तरफ। ठीक है, तो अब फिर से वही चीज, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो रही हो तो आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो और अपनी क्वेरी का निवारण कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और इसके आगे अब हम लोग इंटरनेट 2.0 की तरफ जब बढ़ेंगे तब उसको हम लोग डिस्कस आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, और हैव अ नाइस डे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।